जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही घमंडी था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है और कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से जंगल के जानवर उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। एक बार खरगोश जंगल घूमने के लिए निकला तो उसे एक हिरन मिला। उसने जब खरगोश को देखा तो उससे कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, जंगल घूमने के लिए निकला। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी खाने की तलाश में निकला था। वैसे आजकल तुम किसी से ज्यादा बात नहीं करते हो, इसलिए सब तुम्हें घमंडी समझते हैं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं घमंडी हूँ। आखिर मैं तुम सबसे तेज भाग सकता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि यह तो सही बात नहीं है। बहुत सारे जानवर हैं जो तुमसे तेज भाग सकते हैं। लगता है एक बार कछुए से हारने के बाद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, ये तुम लोगों की गलतफहमी है। मैं तुम सबसे तेज भाग सकता हूँ। और यह कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद हिरन भी वहाँ से चला गया। समय तेजी से गुजरता है। जंगल में सब कुछ सही चल रहा था, पर खरगोश अब बहुत ज्यादा घमंडी होता जा रहा था, जिस वजह से वो जानवरों के साथ बदतमीजी भी करने लगा, जिससे सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और एक दिन हाथी ने सभी को बुलाया और उनसे कहा, हमें इस खरगोश को सबक सिखाना पड़ेगा। यह आजकल हम लोगों के साथ बदतमीजी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की है। हमें खरगोश का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी यह सही होगा, वरना यह हम लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करता रहेगा। पर हम करेंगे क्या? इसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। हम इसका यही घमंड तोड़ेंगे। पर वो कैसे? क्या वो हमारी बात मानेगा? बिल्कुल मानेगा। यदि वो नहीं मानेगा तो हम उससे जबरदस्ती मनवाएंगे। इसके बाद हाथी ने उन सबको एक योजना बताई। अगले दिन वह खरगोश के पास पहुँचे। सभी को एक साथ देखकर खरगोश ने उन लोगों से कहा, क्या हुआ? तुम सभी मेरे पास इस तरह क्यों आए हो? क्या कोई बात है? हाँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना, इसी वजह से तुम हमारा मजाक बनाते हो। तो आज तय ही हो जाए कि तुम में कितनी ताकत है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मुझ में बहुत ताकत है। मैं तुम में से किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या तुम मुझे हरा दोगे? तुमने अपना शरीर देखा है, मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ? ठीक है, तो तुम चूहे को हरा दो। वो तो तुमसे छोटा ही है ना? अरे वो तो मेरे एक चुटकी का खेल है, उसे तो मैं ऐसे हरा दूंगा। ठीक है, यदि तुमने चूहे को हरा दिया तो हम तुम्हें मान जाएंगे और फिर हम कभी भी तुमसे बात नहीं करेंगे। और यदि तुम हार गए तो तुम्हें अपना सिर नीचे करके रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद चूहा और खरगोश में दौड़ प्रतियोगिता शुरू की गई। खरगोश को यकीन था कि वो चूहे को आराम से हरा देगा, इसलिए वो काफी तेजी से दौड़ा। चूहा भी अपनी जी जान से दौड़ रहा था। उसे पता था कि खरगोश उससे काफी तेज दौड़ सकता है। पर उन्होंने एक योजना पहले ही बना रखी थी। तभी अचानक खरगोश को रास्ते में बहुत सारी गाजर दिखी। गाजर को देखकर उसने खुद से कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी गाजर रखी हुई है। मैं पहले थोड़ी सी गाजर खा लेता हूँ, जिससे मुझे ताकत मिल जाएगी।
और मैं उस चूहे को आराम से हरा दूंगा। वैसे भी वो अभी काफी दूर ही होगा। और ये सोचकर वो आराम से बैठकर गाजर खाने लगा। दूसरी ओर चूहा दौड़ता जा रहा था और जब खरगोश गाजर खाकर उठा और दौड़ा तो उसने देखा कि चूहा उससे आगे निकल गया है और वो जीत गया। यह देखकर खरगोश काफी हैरान हुआ। चूहे की जीत पर सभी जानवर बहुत खुश हुए और सभी ने खरगोश का मजाक बनाया। इस पर हाथी ने खरगोश से कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, तो फिर क्या हो गया? तुम हार कैसे गए? इस पर खरगोश चुप रहा। तभी चूहे ने कहा, तभी तो कहते हैं ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है। देखा ना, तुम्हारा घमंड तुम्हें ही ले डूबा। अब रहो हम सबके सामने सिर नीचे करके। अब तुम कभी भी अपना सिर नहीं उठा पाओगे। यह सुनकर खरगोश वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अब सभी जानवर बहुत खुश थे कि उसे अच्छे तरीके से सबक मिल गया और अब खरगोश कभी भी घमंड नहीं करेगा।